हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वन टू मैनी आइटम्स मैन्युफैक्चर में किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मेरी ही प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले 2 वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रियाँ किस तरीके से की जाती हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि वन टू मैनी आइटम्स, यानी कि अगर मेरे पास एंट्री में बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग मिल्क खरीदने वाले हैं 2 लाख रुपए का, और मिल्क से हम लोग कर्ड यानी कि दही, चीज़ मतलब कि पनीर, वे मतलब मठा, क्रीम, खोया, घी और बटर को बनाने वाले हैं। और इन सारे कामों को बनाने में हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो 10,000 रुपये बेजिस के, 20,000 सैलरी, 16,000 बिल्डिंग रेंट, 8,000 लाइट बिल, 5,000 फील और 6,000 डिलीवरी चार्ज यहाँ पर होने वाला है। बाकी आप पैकिंग चार्ज वगैरह भी अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसी एंट्री को मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ फीचर्स भी हैं जो एक्स्ट्रा हमारे लिए यूज़ करने होंगे और उनको इनेबल करना होगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं की हुई है। तो सबसे पहले हम बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद ही अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो कैश से हमने राठौर कैपिटल अकाउंट में 20 लाख से हमने अपनी बिजनेस के लिए स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारे पास कैश इन हैंड है 20 लाख रुपए। हमें मिल्क को परचेज करना है 2 लाख रुपए में, बाकी के इन सारे आइटम्स के लिए बनाना है। उसके लिए यहाँ पर हम बैक चलते हैं और एक बार मैं यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को भी बना लेता हूँ, जिसमें मैंने ग्रुप्स बनाकर रखे हैं, जिसमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हैं। और यहाँ पर आइटम्स बना लेते हैं। आइटम्स जो कि हमारे पास रहने वाले हैं, जैसे कि पहला नंबर है हमारे पास कर्ड का। कर्ड हम लेंगे और कर्ड क्योंकि बनकर तैयार होगा इसलिए रॉ मटेरियल नहीं है बल्कि फिनिश गुड्स में माना जाएगा। तो हमने ये फिनिश गुड्स ले लिया है। अब क्योंकि कर्ड है हमारा वो पीसेस में नहीं आता है तो हम Alt+C से इसको केजी बना लेते हैं। हम इसको किलो में रखेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास चीज़ हमने सिलेक्ट किया है, ये भी हमारे पास फिनिश गुड्स बनकर तैयार होगा, किलो में रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वे। अब क्योंकि ये जो वे हमने यहाँ पर लिया हुआ है, वे हमारा रहने वाला है ये फिनिश गुड्स में, लेकिन ये हमारा किलो में नहीं रहेगा बल्कि लीटर में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर Alt+C से डायरेक्टली एक और बना लेता हूँ जो कि हमने लीटर के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ से हमने इसके लिए एक्सेप्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा क्रीम। तो क्रीम जो है ये भी हमारी फिनिश गुड्स रहेगी और इसको हम लीटर में रखते हैं। बाकी आप चाहे तो किलो में इसके लिए रख सकते हैं, मैं लीटर में रख देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास खोया हमने बनाया हुआ है जो कि हमारा फिनिश गुड्स में रहेगा, केजी के हिसाब से रहेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर घी हमने सिलेक्ट किया और घी के लिए भी हम फिनिश गुड्स में लेकर चलते हैं जो कि हमारा किलो के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बटर जो कि लास्ट रहेगा। बटर के लिए भी हम बना लेते हैं यहाँ पर सेम उसी तरीके से। तो बटर में जाएंगे हम और ये भी हमारा फिनिश गुड्स में रहेगा जो कि किलो के हिसाब से रखने वाले हैं। इसे कर दिया हमने एक्सेप्ट। अभी हमने इन सारी चीज़ों को बना लिया है। अभी मिल्क का बनाएंगे जिसमें हमें इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है। मिल्क में जाएंगे हम और मिल्क जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में जाकर ये भी हम लेने वाले हैं लीटर में। एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पर जो सेट कंपोनेंट्स का ऑप्शन है, बॉम्ब का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, उसके लिए हम F12 की प्रेस करके ये लास्ट में ऑप्शन आता है हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल, इसको हम यस कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेट कंपोनेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसके लिए हमने यस करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। मान लो हम अमूल का मिल्क से वर्क करेंगे। अभी हमारा जो मिल्क है वो मैन्युफैक्चरिंग करने पर घटेगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। याद रखना पिछली वीडियोस में मैंने जो लिया था साइकिल्स बनाई थी तो उसमें हमारा वो बढ़ रहा था, या लैपटॉप बनाए थे वो बढ़ रहे थे, जबकि यहाँ पर मिल्क हमारा घटने वाला है। तो यहाँ पर मिल्क में लिखेंगे हम। तो मान के चलता हूँ मैं कि अगर हम यहाँ पर 20 किलो मिल्क का यूज़ करते हैं तो 20 किलो मिल्क में हम बटर कितना बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, ये हमारा जो बटर है वो मिल्क के कंपोनेंट्स में चला जाएगा जो कि हमारे नहीं देना है। ये हमारा या तो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पर को प्रोडक्ट में आएगा। तो उसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे जहां पर हमारे ऑप्शन मिल जाता है डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। इसके लिए हम यस कर देंगे। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, स्क्रैप है और कंपोनेंट्स है। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट में आएगा। और मान लेते हैं अगर 20 किलो हम यूज करते हैं तो कम से कम 2 किलो अगर हमने बटर को बनाया है, बाकी से हम दूसरा सामान बनाएंगे। बाकी हमारा चीज रहेगा जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट में रहेगा। ये मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर 3 किलो बनाया हुआ है। क्रीम यहाँ पर हमारी बाई प्रोडक्ट में रहेगी जो कि मैं यहाँ पर 2 किलो मान के चलता हूँ। कर्ड हमारा बाई प्रोडक्ट में रहेगा जो कि मैंने मान लिया यहाँ पर 4 किलो हम इसको यूज करने वाले हैं। कर्ड के बाद आता है हमारे पास घी, ये भी हमारा बाई प्रोडक्ट में रहेगा। ये मान लो मैंने 2 किलो यहाँ पर बनाया हुआ है।
और कर्ड के घी के बाद आता है हमारे पास खोया जो बाई प्रोडक्ट में रहेगा, ये भी मान लो मैंने 2 किलो बनाया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास रहेगा वेय जो कि हमारा को प्रोडक्ट में रहेगा, क्योंकि मठा बनाया नहीं जाता है बल्कि ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो जाता है। तो ये मान के चलते हैं हम 2 किलो यहाँ पर बना लेते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से हम देख लेते हैं 3 2 5 2 7 4 11 और 11 और 4 15 17 किलो हमने इसको यूज किया हुआ है। और 17 किलो में कुछ हमारे स्क्रैप यानी कि खोजर निकल जाता है। इसके लिए मैं Alt+C से यहाँ पर डायरेक्टली एक स्क्रैप का बना लेता हूँ। स्क्रैप जो कि हमारा रहेगा फिनिश गुड्स के अंदर और किलो में रखेंगे हम, इसके लिए यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हम स्क्रैप जो कि हमारा सीधे सीधे यहाँ पर स्क्रैप में रखा जाएगा, यहाँ पर 1 किलो का मान लेते हैं स्क्रैप यहाँ पर रहने वाला है। इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया है, जिसमें मैंने डिफाइन कर दिया है कि हम 20 किलो मिल्क का यूज करेंगे तो इतना सामान लगभग हमारा बनकर तैयार हो सकता है। तो ये मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया है, एंड प्रेस करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी हम एक्सेप्ट कर देंगे, कहीं पर भी क्वांटिटी को हमें यूज नहीं करना है, हमें सीधे इसको एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई स्टॉक है इस टाइम पर। अभी हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, क्योंकि हमने ना ही कोई भी सामान को खरीदा है, परचेस किया है, और ना ही कोई भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो यहाँ पर चल के एक बार हम सामान को परचेस कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए मिल्क को परचेस करना है। परचेस में जाएंगे हम कैश से यहाँ पर परचेस करने वाले हैं, जो कि मिल्क रहेगा। और यहाँ पर भी हम लोग मिल्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिल्क जो कि मैं 2 लाख रुपए का परचेस कर रहा था, तो अगर हम 50 रुपए लीटर के हिसाब से मान के चलते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर 40,000 मिल्क मिल जाएगा, जो कि 50 के रेट में मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 लाख, सॉरी ज़्यादा हो गया, 4,000। यहाँ पर हम 4,000 को लेंगे 50 के रेट में, तो 2 लाख रुपए का हमने मिल्क परचेस किया है। इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। एक बार हम स्टॉक में चेक कर लेते हैं मिल्क हमारे स्टॉक में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर जाएंगे हम स्टॉक में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रॉ मटेरियल है मिल्क वो 4,000 लीटर 50 के रेट में 2 लाख रुपए का आ चुका है। अब इससे हमें सारे सामान को बनाना है, इसके लिए हम यहाँ पर चल के एक वाउचर का टाइप बना लेते हैं, जो कि रहेगा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट में हमारे लिए इसमें ऑप्शन को यस कर देना है, जो कि रहेगा हमारे पास यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए, जिसे हम यहाँ पर स्टॉक जनरल के अंदर में रखेंगे। स्टॉक जनरल, और स्टॉक जनरल में एक बार लास्ट का ऑप्शन मिलेगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, जिसे हम यस कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक करके सीधे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए Alt F7 यूज करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को यूज करते हुए यहाँ से हम प्रोडक्ट को मिल्क को अपने सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पर माइनस भी दिया था, क्योंकि ये हमारा जो क्वांटिटी है यहाँ पर माइनस होने वाली है, तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर देने वाला हूँ। तो 4,000 लीटर हमारे पास मिल्क है। मान के चलिए कि अगर मैंने 3,500 लीटर यानी कि 3,500 लीटर को यूज करता हूँ, तो इसमें हमारे पास जो बटर है वो 350 ग्राम किलो, चीज 525 किलो, ये सारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होकर आ गए हैं। बाकी हमारी बचती है एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट जैसे कि हमारी पुरानी वीडियो में थी वही मैंने रखी हुई है, आप लोग चाहो तो बदल सकते हो। बेसिस हमारे पास यहाँ पर 10,000 रुपये है। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी जो कि 20,000 रुपये रहेगी। यहाँ पर परसेंटेज में नहीं डालना है, तो यहाँ पर हमने 20,000 रुपये को लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग रेंट जो कि 16,000 है। नेक्स्ट है फ्यूल, और फ्यूल का जो पेमेंट रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर 5,000। नेक्स्ट हमारे पास डिलीवरी, और डिलीवरी का जो पेमेंट है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है 6,000 रुपये। तो अभी मैंने यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। तो पहले नंबर पे हमने यहाँ पर बेजिस को यूज़ किया, बेजिस के बाद हमारा सैलरी है, सैलरी के बाद हमारे पास बिल्डिंग रेंट है, और बिल्डिंग रेंट के बाद हमने यहाँ पर फ्यूल पे किया है। फ्यूल पे के बाद हमारा यहाँ पर डिलीवरी चार्ज हुआ है जो कि ये है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर एक रह गया है लाइट बिल के लिए। तो यहाँ पर मैं लाइट बिल को भी यूज़ कर लेता हूँ, जो कि है हमारे पास 8,000 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा 56,000 रुपये टोटल खर्चे में आया हुआ है, और 18.57 प्रति लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट पड़ रही है इसके अकॉर्डिंग। इसे हम एंटरप्राइज करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से बैक करेंगे, और बैक जाने के बाद हम स्टॉक में जाएंगे। तो स्टॉक में जाने के बाद हमें पता लगेगा कि मिल्क हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है 500 लीटर, लेकिन जो सामान हमारे पास बनकर तैयार हुआ है यानी कि कर्ड, वेय, खोया, बटर, वो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन आती है कुछ भी शो नहीं होता, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 की प्रेस करना है, और F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारे ऑप्शन मिल जाता है शो ऑल आइटम्स। इसे हम यस कर देंगे। जैसे यस करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारे पास सारी डिटेल आ चुकी है। फिनिश गुड्स में जो बनकर सामान हमारा तैयार हुआ है, बटर 350 किलो है, चीज़ है, ये सारा हमारा फिनिश गुड्स आ गया, और रॉ मटेरियल हमारा बचा है 500 लीटर। बाकी हमारे जो बचते हैं एक्सपेंसेस, उसको भी हम कर देते हैं यहाँ पर। तो एक्सपेंसेस के लिए जाएंगे हम पेमेंट में, कैसे हमारे लिए ये सारा एक्सपेंस करना है।
जो कि हमारे पास पुरानी वीडियो के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं, जैसे कि अभी मैंने करा हुआ भी था यहाँ पर। तो ये रहेगा हमारे पास एक्सपेंसेस, जिसमें हमने बेजिस पे की है और बेजिस हमारे पास 10,000 बेजिस पे की है। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी जो कि 20,000 की गई है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग रेंट जो कि हमारा 16,000 का है, 16,000 का। नेक्स्ट हमारे पास लाइट बिल जो कि 8,000 रुपये पेमेंट किया गया है। फ्यूल जो कि 5,000 का पेमेंट किया गया है। और है हमारे पास डिलीवरी चार्ज जो कि हमने फ्यूल हमारा 5,000 है, 50,000 हो गया यहाँ पर, 5,000 है। और डिलीवरी चार्ज हमारा जो रहने वाला है वो 6,000 है। तो टोटल हमने यहाँ पर 65,000 का पेमेंट कर दिया है। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कैश इन हैंड या फिर बैंक बैलेंस हमारा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जाएंगे हम डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। अभी हमारा 20 लाख में से 17,35,000 रुपये कैश इन हैंड बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम मल्टीपल आइटम से, एक आइटम से मल्टीपल आइटम्स को किस तरीके से बना सकते हैं, या टाइप ऑफ डिफाइन करने के लिए हमें किन किन ऑप्शन का यूज करना पड़ सकता है। तो ये हमारा स्टॉक है। आप लोग अपनी एंट्री को करने के बाद इस स्टॉक से मैच कर लेना कि सारा आंसर सही है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।